साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत कुसमुरा बड़ागांव वाराणसी अंतर्गत, जहां आज हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पूनम यादव के प्रतिनिधि चंदू यादव जी से होगी। इस परिवार के बारे में बता दें कि ये परिवार पहले से ही राजनीति के क्षेत्र में रहा है। इनके भाई साहब 2 बार इस ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और इनके पिताजी स्वर्गीय खोवा यादव जी जो है कि इसके पूर्व प्रधान भी इस ग्राम पंचायत में रह चुके हैं। गांव में इनकी ग्राम पंचायत में परिवार की समाज सेवा को देखते हुए पुनः एक बार ग्राम पंचायत के लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया है और गांव के विकास के लिए पूरी दावेदारी दी है। तो जानते हैं ग्राम पंचायत में किन किन बिंदुओं को लेकर के ये आने वाले समय में विकास कार्य करने जा रहे हैं और क्या इनका मुद्दा है ग्राम पंचायत के लोगों को विकास कार्यों। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि गांव के लोगों ने आपके परिवार को जो है कि एक बार पुनः इस ग्राम पंचायत की कमान संभालने को दी है। तो ग्राम पंचायत के इस जीत पे जो है कि अपने गांव के लोगों से आप क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद मीडिया बंधुओं को देना चाहता हूं कि समस्त ग्रामवासियों ने जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर एक विश्वास जताया है और एक दशक के बाद एक दशक के पुनः इस सत्ता को वापस लाने का कार्य किया है। मैं इस चीज़ से पूरे ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद अपने पूरे परिवार की तरफ से ग्रामवासियों को दे रहा हूं और आप लोगों के माध्यम से। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाती है ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिले और अपना जीवन यापन वो लोग सुदृढ़ कर सकें। जी। लेकिन देखा जाता है ग्राम पंचायतों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गृहस्थी की सारी व्यवस्था होते हुए भी वो लोग उस राशन कार्ड को प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं और जो वाकई में पात्र होते हैं वो कोसों दूर उससे खड़े रहते हैं, नजर आते हैं, लेकिन उनको आज भी जो है कि मुहैया नहीं हो पाया वो राशन कार्ड जिसके लिए वो सही उत्तराधिकारी है। तो आपके ग्राम पंचायत में भी क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पात्रों तक आज भी राशन कार्ड नहीं पहुंच पाया है? जी बिल्कुल, ऐसा समस्या है हमारे ग्राम सभा में और मेरा प्रथम प्राथमिकता यही था कि मैं प्रधान बनने के बाद पूरे ग्रामवासियों को जितना राशन कार्ड के लिए जो ललाहित हैं, जो छूटे हुए हैं, जो पात्र हैं, जिनकी पात्रता है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि उनके घर तक राशन कार्ड पहुँचावें, उनको अन्न वितरण तक उनको अन्न पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ। इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ 2 कोटा है और एक कुसमुरा ग्राम सभा एक इटहा और दोनों कोटे पर जो है मैं 35 से 40 राशन कार्ड के लिए आवेदन करवा दिया हूँ। इसके पहले दिक्कतें होती थी, जो पात्र हैं वो भी भटक रहे थे राशन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं खुद तत्पर हूँ और मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अन्न वितरण के कार्यक्रम में मैं उस दिन गया और लाभान्वित लोगों को ज़्यादा लाभ दिलाया और मेरा यही प्राथमिकता है कि जितने भी पात्र हैं इस कार्ड के लिए उन कार्ड को बनवाने का काम कर रहे हैं और पूरे ग्राम समाज के जितने भी लोग हैं पात्र, ये प्राथमिकता है कि मैं 1 साल 1.5 साल के अंतर्गत पूरा राशन कार्ड का मैं लाभ कर सकूं, दिला सकूं। प्रधान जी, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं ग्राम पंचायतों के अंदर, जो उनके पास राशन की दुकानें होती हैं जिसे कोटेदार हम लोग कहते हैं जी। तो उन लोगों के अंदर राशन देते देते एक अहम आ जाता है कि हमारे पास से सरवा कोई नहीं है, हम राशन देते हैं लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर घटतौली करते हैं, उनके यूनिट में कमी करके अपना पेट भरते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दुत्कार के भी वो लोग भगा दिया जाता है उन लोगों को द्वार से। तो क्या ऐसी दिक्कतें आपकी भी ग्राम पंचायतों में जो 2 कोटेदार आपने बताया है, तो ऐसी समस्या आती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी समस्या तो कोई रहती नहीं थी, मगर बीच में कोई किसी प्रकार का जानते हैं, तमाम लोग हैं, तमाम किस्म के हैं, तमाम भावनाएं हैं, लोग थोड़ा बहुत उत्पन्न ऐसी होती है समस्या और शिकायत भी मुझे मिलता था कि नहीं इस तरीके से कोटेदार जो है कि ऐसे करते हैं और समय से राशन नहीं देते हैं, यूनिट में कटौती कर देते हैं। तो इन सब समस्याओं से तो फिलहाल ऐसा कोई समस्या नहीं आ रही है और मैं उस समस्याओं पर गंभीर विचार करने का काम कर रहे हैं और उनको पूरा लोगों को जितने लोगों की शिकायतें हैं जल्द से जल्द दूर करेंगे और इस सब चीज़ों से मैं देखने को हमको तो अभी नहीं मिला है, 4 महीना हो गया, अभी ऐसा कोई शिकायत नहीं मिल रही है और मिलने के बाद हम कार्रवाई करेंगे।
प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में सफाई के लिए और स्वच्छ रखने के लिए ग्राम पंचायत को सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन देखा जाता है तो जो सफाई कर्मी होते हैं बहानेबाजी करते हैं कि मैं आज यहाँ पर मेरी ड्यूटी है, वहाँ पर ड्यूटी है, और जो नए प्रधान बने रहते हैं उनको उनके कार्यों के बारे में अवगत न होने के कारण वो लोग हिला हवाली करते हैं। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में जो नियुक्त सफाई कर्मी हैं ऐसी सिचुएशन बनी हुई है? जी, ऐसा बिल्कुल पहले ऐसा था स्थिति, पहले हमारे कार्यकाल के पहले ऐसी स्थिति थी कि सफाई कर्मी का कोई पता नहीं चलता है, कोई किस जिला का, कोई किस जिला का है। लेकिन मैं जब बना तो उसके बाद लोगों को अपने यहाँ बुलवाया, उनसे बातचीत की, उनको बताया कि नहीं, सफाई की जहाँ ज़रूरत है रोड से लेकर के जहाँ जैसे जो भी कचरा टाइप हो, जहाँ भी हो, उसको एक एकत्रित जगह करके साफ़ सफाई करने का काम करें। और विद्यालय में लेकर के हमारे डी बाबा का स्थान है, सैयद बाबा का स्थान है, जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन लोगों को मैं साफ़ सफाई प्रथम करने का कार्य किया था। और आप पता भी कर सकते हैं कि मैं धार्मिक स्थलों पर जहाँ भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ मैं सफाई कराने का कार्य किया हूँ। और सफाई कर्मी ऐसा नहीं कि नहीं हमारे यहाँ आ रहे हैं केवल हाजिरी लगाने के लिए, पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के डेट में लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सबको जिम्मेदारी हमने दे दिया है और सबसे प्यार पूर्वक से हमने समझाया है कि नहीं, आप लोगों का जो कार्य है आप लोग कार्य करिए, कार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यही मेरी प्राथमिकता है। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, कार्यकर्तियाँ होती हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेकर के उनको पोषक तत्व की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है ताकि गांव में कुपोषण ना फैले। लेकिन देखा जाए तो ग्राम पंचायत में इस तरह की जो हिला हवालियाँ चल रही हैं, सारे जो है वितरण केंद्र पे आते हुए भी वो लोग कहीं ना कहीं उसको अन्य दुकानों पर सेल करने की बात होती है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती हैं, और कुछ जगह तो हम लोगों ने इस तरह से करते हुए कई आंगनबाड़ी केंद्रों को हमने पकड़ा भी था। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है? जी, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तो हम लोगों से जो भी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और जिनके यहाँ बच्चों का वितरण होता है राशन, और मैं वहाँ एक दो बार मौके पे भी गया हूँ और अपने मतलब मौजूदगी में उनको बंटवाया भी हूँ, वितरित कराया हूँ, और ऐसा कोई शिकायत नहीं मिला है हमारे यहाँ बेचने का या ले जाने का या न मिलने का। कुछ दिक्कतें हैं, राशन जो है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही ऊपर से, उसके लिए हम बात की है, तो उसका भी जल्द से जल्द निस्तारण कराने का काम करेंगे। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में जैसे बरसात का समय आता है या बहुत सारे ग्राम पंचायतों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जगह जगह जो हैंड पाइपें होती हैं उनको पानी बहने का स्थान नहीं होता है, तो रास्ते खराब हो जाते हैं उससे और ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है जी। तो आपके गाकला बूथ से एक बार मैं गुजर रहा था और आपके यहाँ द्वार पे आने पर एक जगह मैं बल्कि बाइक से गिर भी गया था, तो एक रास्ता है ऐसा बहुत ही खराब रास्ता पर है, तो क्या जो है कि इस जल जमाव से निपटने की आपकी कोई योजना है? जी जी, बिल्कुल योजना है। जो आप समस्या बता रहे हैं, इस समस्या सारे ग्रामवासी अवगत हैं, मैं भी अवगत हूँ, और उसी के लिए मैं कार्य कराने जा रहा हूँ। वहाँ से जहाँ से आप बता रहे हैं वहाँ से लंबा सीवरेज अंडरग्राउंड नाला बनवाने का काम कर रहे हैं, और एक समस्या हमारे यहाँ हमारे हरिजन बस्ती में है, तो यहाँ भी वही समस्या है। वर्षों से, विगत 15 वर्षों से ये समस्या चली आ रही है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरा गाँव डूबने लगता है, और मेरा यही प्रथम जो है प्रोजेक्ट यही है कि इस नाले को अंडरग्राउंड बनवाने का काम करेंगे और इस नाले को मेन नाले में जोड़ने का काम करेंगे, ताकि ये जल जमाव और जल निकासी का दोनों का कार्य हो सके। और जगह जगह जो सुख्ता हैं, गड्ढा हैं, जो भी हैं, उनका भी मैं काम चालू करवा दिया हूँ। इसके लिए प्रथम मेरी प्राथमिकता है कि नाली, खड़ंजा, राशन, ये तीनों मेरा प्रथम प्राथमिकता है ग्रामवासियों के लिए। हाँ, पहला मेरा यही प्रोजेक्ट है, नाला बनवाने का भी काम कराने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर जो आप बता रहे हैं उसका भी काम कराने जा रहा हूँ। प्रस्ताव में मैं दे भी दिया हूँ, हाँ, प्रस्ताव में दे दिया हूँ, थोड़ा सूखा होने पर मैं काम चालू करा दूँगा। ये समस्या है हमारी ग्राम सभा में, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जो है कि रास्तों को लेकर के देखने को मिलती है। कई कई गाँव में तो ऐसे भी कि आज भी बहुत सारी बस्तियों में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, रास्ते हैं तो वहाँ तक बरसात के समय पहुँचने का मतलब ये समझ लीजिए कि एक पहाड़ पर चढ़ने के बराबर होता है। तो आपके भी ग्राम पंचायत में अगर ऐसी बस्तियाँ हैं तो बताएँ, और साथ ही जो है कि किन किन मार्गों पर इस वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा समस्या तो है नहीं, एक दो जगह समस्या है कि जहाँ पे लोग जाने के लिए बहुत किल्लतें उठा रहे हैं, और वहाँ भी काम कराने का हम कार्य जारी कर दिए हैं। और सबसे पहले मैं नंदूपाल के घर से शीतला माता के मंदिर तक का
इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया हूँ। आज 3 दिन हो गया कार्य कराते हुए। और उसके बाद मेरा यही प्राथमिकता है कि गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे रोड हो, हर जगह समुचित तरीके से इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा सके, ताकि वो जो है कि मजबूती तरीके से काम कर सके। और इस समस्या से इसका निदान हम खोज रहे हैं, किस तरीके से रोड बनवा करके कैसे इसको किया जाए कि गांव को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे ग्राम सभा में ऐसा तो कोई ऐसा समस्या है नहीं, लेकिन 1-2 जगह देखने में लग रहा है कि वहाँ जाने के लिए अभी भी रास्ता नहीं है समुचित। और वही सबसे बड़ा मेन मुद्दा भी था चुनाव में हमारे, तो उनका कराने का काम मेरा प्राथमिकता है, तो सबसे पहले उनको काम करें। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत को पेंशन योजना से जोड़ा गया है, जिसमें वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन शामिल है। तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में जो भी लोग हैं, जो व्यक्ति हैं इस श्रेणी में आते हैं, उनको समुचित लाभ मिल रहा है या आज भी बहुत सारे लोग वंचित पड़े हुए हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ ग्राम सभा में जो भी लोग हैं, कुछ लोगों को ऐसा लाभ नहीं है, कुछ लोग वंचित हैं इस लाभ से। हमारे यहाँ ज़्यादा तो दिव्यांग हैं नहीं, 2-4-5 आदमी हैं दिव्यांग, जिनका अभी हमने फॉर्म भी अप्लाई किया है। और बाकी हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो गई। कुछ लोगों का शिकायत था कि पहले मिला फिर कट गया, फिर मिला है फिर नहीं आ रहा है, तो तमाम दिक्कतों का सामना बता रहे हैं। और इस लॉकडाउन की वजह से सारे ऑफिस कार्यालय बंद थे, जो कि हम अभी कुछ हो नहीं रहा है कार्य, अब होने जा रहा है। तो सारे से ज़्यादा लोगों को सोच रहे हैं कि इस लाभ से पूर्ति करें उनका जो है कि जितना भी हो सके हमारे सहयोग मदद से वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जितनी योजनाएं हैं इसको मैं जल्द से जल्द लागू करने के लिए सोच रहा हूँ, उनको लागू। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीब तबके के ऐसे लोग होते हैं जो आज भी कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश हैं, साथ ही झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर या तिरपाल लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन शासन की मंशा है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना दे करके उनको पक्के मकानों में शिफ्ट कराया जाए, ताकि उनके जान और माल की सुरक्षा हो सके। तो आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में रहने के लिए विवश हैं? जी, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जी का आवास था, मुख्यमंत्री जी का आवास था, लोगों को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वंचित हैं इस आवास से। और मैं चाहता हूं कि किसी तरह से लोगों को इस आवास का लाभ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ वंचित हैं इस आवास से। हाँ, कुछ लोग जो लिस्ट बना है उसमें कुछ अपात्र भी थे, कुछ पात्र भी थे, तो इसी वजह से वो कैंसिल हो गया जी। और बाकी जो लोगों को मिला है उनकी अभी काम चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा, समय दिया गया, लक्ष्य दिया गया है। उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि हमारा मांग यही है कि थोड़ा सा आवास का जो समस्या हमारे यहाँ थोड़ा जटिल समस्या है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वंचित हैं आवास से, उनको पूरा करने का मेरा पूरा इरादा और लक्ष्य है। प्रधान जी, हर गांव में जो है कि जो हैंडपंप लगे हुए हैं या जो पीने की व्यवस्था पेयजल की है, कहीं ना कहीं आदमी को पेयजल से दूर कर रहा है। कई हैंड पाइप जो रिपोर्ट की अवस्था में खड़े हैं, तो कोई फेल हो चुका है, कहीं पर तो रेड अलर्ट कर दिया गया कि हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है। इस अवस्था को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जल नल की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत में की जा रही है। तो आपके यहाँ जल निगम बन चुका है या बनने की क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, हमारे यहाँ जल निगम बना नहीं था, लेकिन मैं अपने माध्यम से और हमारे क्षेत्रीय विधायक, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह के द्वारा हम लोग एक जल निगम पास कराने का कार्य किए, जिसका भूमि आवंटित हो चुका है, कार्य भी जल्द होने वाला है। इस जल निगम बनने से हर घर की जल समस्या खत्म हो जाएगी, और यही मेरा प्रयास भी था। और अभी मैं फिलहाल में 10 हैंड पाइप का जो है रिवोर का मैं प्रस्ताव में डाला भी हूँ, जहाँ एकदम अत्यंत आवश्यकता है लोगों का कि नहीं, एक हैंड पाइप की वजह से 10 घरों को जो है पानी मिल सके। और जल निगम का जो है कि टंकी बनने जा रहा है हमारे यहाँ, जिससे पूरी समस्या खत्म हो जाएगी पूरे ग्रामवासियों का। और यही मेरा प्रयास भी था कि ऐसा बन सके ताकि लोगों को ये जल संकट दूर हो जाए। प्रधान जी, हर आदमी का एक उद्देश्य होता है कि हमें जो है कि एक कार्य करना है, तो आप भी पढ़े लिखे होंगे, तो आपका भी एक उद्देश्य रहा होगा कि हमें इस क्षेत्र में जाना है। तो राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में आप कैसे हैं? जी देखिए, शुरू से बचपन से मुझे मेरे अंदर ऐसा जुनून था और सपना था कि मैं राजनीति में आऊं और
गरीब और मसीहा लोगों का सेवा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। और इस वजह से मेरा क्षेत्र दूसरा था स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन मैं लॉ चॉइस किया, मैं LLB भी किया, मैं प्रैक्टिस भी करने का काम करता हूँ। और लेकिन उसी वजह से हमारे पिताजी पहले राजनीति में थे, हमारे पिताजी भी राजनीति में थे, यहाँ के 2 बार प्रधान भी रह चुके थे पूर्व में। हमारे बड़े भाई साहब भी थे जो है कि यहाँ अपने राजनीति में थोड़ा थे, और उसके बाद 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हमारे भाई साहब। तो हमारा परिवार ही पूरे राजनीतिक खानदान से बिलोंग करता है, और समाज सेवा का काम करने का हमारा परिवार पहले से ही काम किया था, और उसी वजह से हमको भी प्रेरणा मिली, हमें भी आने का मन किया। और गरीबों का, दुखियारों का सेवा करने का बहुत आनंदित होता है, और जितना हो सकता है हम लोग हमेशा ये परिवार जो है गरीबों के लिए, शोषित वंचित के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, शुरू से लड़ते हैं। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत के वोटरों की एक उम्मीद होती है, जनता की एक उम्मीद होती है कि हमारा जो नवनिर्वाचित प्रधान हो हमारे गांव को जो है कि एक विकासशील विकसित गांव बनाए, आदर्श गांव बनाए, और गांव में नई नई योजनाओं को लाए। तो आपके ग्राम पंचायत में आने वाले समय 5 वर्षों में आप क्या क्या ऐसी व्यवस्था ग्राम पंचायत को देने जा रहे हैं जिसका लाभ जो है सभी वर्ग के लोगों को प्राप्त हो? जी, देखिए, सबसे पहले तो हम जल निगम का व्यवस्था कराने जा रहे हैं, जो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, सबसे बड़ा। उसके बाद हमारे यहाँ शमशान अंत्येष्टि घाट बन रहा है, वो भी हमारे यहाँ शमशान घाट बनने का काम हो रहा है। उसके बाद अपने ग्राम पंचायत में हमारा उद्देश्य है कि एक PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाने का काम करेंगे, और सुंदरीकरण, पोखरा तालाब जितने भी हैं उनको सुंदरीकरण कराने का काम करेंगे, और जितना भी हो सके हमसे एक नए मॉडल गांव की तरह हम बनाना चाहते हैं अपना ग्राम सभा। 5 वर्षों में मेरा यही संकल्प है कि पूरे रोड पर जितने भी रोड हैं हमारे यहाँ से वहाँ, जो लिंक रोड है मेन रोड से जो निकला हुआ, बढ़िया किसी के पौधों को लगाने का काम करेंगे। और जितने भी समस्याएं हैं, जो भी अदालतें की समस्याएं हैं, या जो भी हमारे यहाँ लोकल समस्याएं हैं, हम उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि इन समस्याओं से लोग जूझते आ रहे हैं। मेरा ये प्राथमिकता है कि मैं एक अधिवक्ता होने के नाते और इस समाज सेवा के नाते मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ज़मीनी विवाद है, जो घरेलू विवाद है, इन सबको ख़त्म करेंगे, एक नई खुशी घर में आने का काम करेगा। और उसके बाद जितना हो सकता है स्वास्थ्य केंद्र का भी हम सोच रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र का अपने यहाँ लाने का काम करेंगे, और राशन, आवास, शौचालय, रोड, जितना भी हो सकता है जी, तो जी बिल्कुल हमारा यही प्रयास है कि जितनी योजनाएं हैं उसको लाएं, और एक नए मॉडल गांव की तरह विकसित करने का मेरा सपना है। प्रधान जी, मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत की जनता को एक संदेश दें। मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को, अपने समस्त ग्राम की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सभी ग्रामवासी आपसी सौहार्द बना के, आपसी तालमेल बना के चलने का काम करें। जो भी हमसे कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो हमसे कहने और करवाने का काम करें। मुझे कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं किसी से, सब हमारी जनता है, सारे लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, हमें कोई तकलीफ किसी से नहीं, ना उनसे हमारी कोई तकलीफ होनी चाहिए। मैं यही पूरे ग्रामवासियों से मतलब आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी समस्या है वो हमसे मिले। कोई किसी से कोई मिलने की जुलने की ज़रूरत नहीं हो, खुद हमसे मिले, स्वयं अपनी समस्या बताएं। मैं उन समस्याओं से अवगत होने के लिए कराने का काम तत्पर हूँ। कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो मैं ऐसा नहीं हूँ कि नहीं मैं इनका कर रहा हूँ, उनका नहीं कर रहा हूँ, या किसी का ऐसा कुछ ऐसा नहीं है हमारे सोच से। अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत कुसमुरा से प्रधान प्रतिनिधि चंदू यादव जी। उन्होंने अपने ग्राम पंचायत की जनता से अपील किया है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर के विकास कार्यों में सहयोग दें, और गांव को ये एक मॉडल के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करेंगे 5 वर्षों के लिए। तब तक मिलते हैं इस ग्राम पंचायत के किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।